आजकल जो ये मैरिजेस होती हैं, कोर्ट मैरिजेस, तो ये लीगल है? बेसिकली हमारे यहाँ पे कोई ऐसी कोर्ट है ही नहीं जो मैरिज करवाती हो। अच्छा। हाँ जी, कोई कोर्ट ऐसी नहीं है कि जहाँ पे जाके आप कोर्ट मैरिज कर लें। कोई जज नहीं बैठा हुआ कि जो आपको जो है वो कहे कि जी आप दोनों आ गए, लड़का लड़की आ गए, मैं आपका निकाह कराने लगा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। होता पता क्या है कि लड़की या लड़का जिनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो कहते हैं जी चले हम जो है ना वो जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली वो करते ये हैं कि किसी भी जिला कचहरी में या सिविल कोर्ट में या किसी भी जगह पे वो जाएंगे, जाके वहां पे किसी से पूछेंगे जी हमने कोर्ट मैरिज करनी है। वहां पे किसी भी ये एजेंट्स वगैरह जो फिर रहे होते हैं उसके हथे चढ़ेंगे, वो जो है ना उनको कहेंगे जी अभी आपकी जो है ना हम कोर्ट मैरिज करा देते हैं, मौलवी साहब को बुलाएं, किसी बंदे को बुलाएंगे, प्रिटेंड करेंगे कि ये मौलवी साहब हैं जी। अच्छा, अब वो मौलवी साहब जो आए हैं ये भी नहीं पता कि वो एज ए निकाह ख्वां रजिस्टर भी हैं कि नहीं है। ठीक है, तो वो लेट्स से अगर रजिस्टर भी हैं वो निकाह ख्वां जो आए हैं, तो वो बच्ची का और बच्चे का जो है वो एक निकाह पढ़ाएंगे वहां पे। दो कोई अपने उधर से कुछ चलते फिरते गवाह उसमें डाल देंगे, एक को वली बना देंगे, एक को जो है वो करके तो निकाह के फॉर्म जो है उनको लगा दें, मतलब फिल करेंगे। और समटाइम ऐसे भी देख रहे हैं निकाह लाहौर में हो रहा है, स्टैंप जो है वो शेखुपुर की लगी हुई है। अच्छा। हाँ जी, अक्सर है। अच्छा। हाँ, निकाह उधर वो लाहौर की कचहरी में हो रहा है, स्टैंप जो है वो निकाह अखबार जो है ना वो लगाई हुई है शेखुपुरा की या उकाड़े की, किसी और जगह की लगी हुई है, फेक स्टैंप्स लगी होती हैं। ठीक है, और वो बेसिकली तो दिख रहा है कि निकाह जो होता है, निकाह जाके जो हमारी अंडर जो हमारी फैमिली लॉज हैं, आइली कवानीन है, उसके तहत यूनियन काउंसिल में बाकायदा रजिस्टर्ड होता है और वहाँ पे जो है वो और वली के बगैर निकाह हो भी नहीं सकता। वो सर मैं आ रही हूँ आपके पास। अच्छा, तो उसमें अब होता क्या है कि वो निकाह पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा दिए जाते हैं। अच्छा। उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लेके जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी मैंने अपनी आज़ाद मर्जी से फलां के साथ जो है ना वो निकाह कर लिया है, अब मुझे जो है वो मतलब कि मेरे घर वाले जो हैं उनसे मुझे ये लड़की एप्लीकेशन देती है कि मुझे अपने घर वालों से खतरा है, ये है वो है, वो प्रोटेक्शन दीजिए, वो प्रोटेक्शन दी जाए। अब उस प्रोटेक्शन को लेने के लिए वो एक मजिस्ट्रेट के सामने जो है ना लड़की के बयान करा देते हैं कि जी मैं अपनी आज़ाद मर्जी से आई हूँ, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, मुझे जो है किसी ने किडनैप नहीं किया गया। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है कि जब वो लड़की के पेरेंट्स को पता चलना है कि लड़की ने कर लिया, बैकफायर होना है, तो वो उन्होंने लड़के के ऊपर अगवा का, जना का वो पर्चा करा देना है। उस पर्चे से बचने के लिए वो लड़की के बयान करा दिए जाते हैं। अच्छा। ठीक है कि जी इसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, मतलब कि ये एडमिसिबल है। तो बेसिकली ये सारा ड्रामा होता है। अच्छा, तो उसमें मुझे ये बताएं, बिकॉज ये आपने बात जो छेड़ दी अब कि ये वली जो है, वली आपने कहा फेक वली बनाया जाता है, ऐसे ही फेक वली बनाया जाता है। तो फिर वो कोर्ट उसको वली को वेरीफाई नहीं करती कि भाई ये कोर्ट के सामने तो निकाह हुआ ही नहीं ना। कोर्ट के सामने जो एप्लीकेशन गई वो तो सिर्फ इतना एक बयान दिया जा रहा है, सिर्फ वो बच्ची जो है सिर्फ बयान दे रही है कि जनाब हमने ऑलरेडी निकाह किया हुआ है। ठीक है, हम मुझे जो है एप्रीहेंशन है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे इस लड़के को जो हमारे, तो आपने शफकत बिल्कुल एक नई चीज बता दी है। यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। तो वो तो फिर टोटली इलीगल है यार, वो तो फिर निकाह है ही हराम। वो जो बैठ के यहाँ पर फतवे दे रहे हैं कि जी नहीं ये निकाह जायज़ है, भाई ये तो फिर निकाह का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। एक आपको ये भी नहीं पता कि वो निकाह ख्वाह भी है या नहीं है। हाँ। वो लाहौर में बैठ के शेखपुरा की जाली स्टैंपें लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो वली खुद से बनाया जा रहा है। तो ये तो किसी भी फिरके के हिसाब से निकाह गलत हो गया ना फिर। तो यही क्वेश्चन मेरा आपसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं? मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि आज शफकत ने मेरी क्लियर की है भाई ने, वो ये कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई आपको कोर्ट मैरिज कराती है, कोर्ट कहती है जी काजी को बुला के चलो इन दोनों का निकाह पढ़ो। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी। कोई कोर्ट है ही नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वो क्लैरिफिकेशन हो गई। इसका मतलब है ये प्रोसेस ही गलत है फिर। देखिए, गवर्नमेंट नहीं या हाई कोर्ट नहीं या सुप्रीम कोर्ट ने कोई
एज ए मैरिज जज अपॉइंट ही नहीं किया हुआ, तो ठीक है ना, निकाह अपॉइंटमेंट ही कैसे नहीं हो है। सकता है? निकाह जो है वो यही जो मैंने बताया कि वो किसी न किसी एजेंट के थे चढ़ेंगे, वो जो होते हैं वकील होते ही नहीं ना, एजेंट होते हैं ना, agency होते हैं, टाउट्स फिर सुने होते जाते हैं ना। मतलब कि इवन आप बाद दफा कचहरीज में जाए ना जी, तो वहाँ वो लिखा होता है उन्होंने ना, बच्चे बच्ची की तस्वीर के साथ अर्जेंट फोटो, ठीक है। अच्छा। वो अर्जेंट फोटो क्या है, वहीं पे खींचेंगे, प्रिंट निकालेंगे, बच्ची की जो है वो तस्वीर जो है वो समटाइम निकाह नामे के ऊपर भी लगा देते हैं, और वो जो बच्ची की एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है ना वो तस्वीर लगा दी जाती है अच्छा। कि जी यही बच्ची जो है, कल को ये ना हो कि दूसरे पेरेंट्स इसके ये ना कहें जी ये तो कोई बच्ची और पेश हुई थी, हमारी बच्ची तो पेश ही नहीं हुई। वो अच्छा। उसको भी मेक श्योर करने के लिए उसकी बच्ची की जो है वो पिक्चर भी एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना वो अटैच कर देते हैं। हाँ, अपनी तरफ से काम। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप जिस पर देखिए निकाह अगर वो हलाल भी है, मतलब कि नकाह ख्वाह let's say, हाँ। जेन्युइन भी है, ठीक Let's है say, ना, for example. फॉर एग्जांपल नकाह ख्वाह जेन्युइन भी है, ठीक है ना, मगर जो उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो गलत है। वो गलत है, हाँ। ठीक है। जो उस बच्ची को मतलब कि देखें उसको पता ही नहीं है, ना बच्ची को पता है ना बच्चे को पता है, बच्ची की उम्र 16 साल होगी, 14 साल सर मैं कहता हूँ वो भी छोड़ मतलब दें, कि जो निकाह की मेन 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, वली और गवाह, जी वही नहीं पता आपको वो कौन है। ऐसे ही है। इस्लाम में नेसेसरी है, वली के बगैर तो निकाह ठीक है, नहीं वली के बाद आपको गवाहों का पता होना चाहिए। गवाह कौन हो सकता है निकाह में आपका, जो मेरे निकाह पे वो जो मुझे जानता हो, आपके निकाह पे वो जो आपको जानता हो, वो तो खुद से ही ठीक है? बना रहे हैं। मतलब वो तो मिलता ही नहीं ना जी। तो वो बात तो प्रोसीजरल हो रही है ना। समटाइम हम लोग जब चेक करते हैं चीजें आती हैं, अच्छा ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, हाँ जी। सबसे ज्यादा रेशो तलाक की भी इन्हीं की है। ऑफ कोर्स